जैन टॉक्स के 81st सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नील और आज मेरे साथ पैनल पे चेन्नई से मिसेस शैलेशी अजमेरा जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक को आज हमारे सबके लिए लेके आए हैं। प्रोक्रास्टिनेशन, अ स्वीट सिन। प्रोक्रास्टिनेशन, जिसे हिंदी में टालम टोल कहा जाता है, और हमारे सबके अंदर कहीं ना कहीं हमें प्रोक्रास्टिनेशन की आदत दिखाई देती है। तो आज बहुत ही सुंदर विषय के ऊपर बात होने वाली है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर शैलेशी जी हमारे साथ बात करने वाले हैं, प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर। आपको क्विकली मैं उनका परिचय देना चाहूंगा। एक चुस्त जैन परिवार में जन्मी हुए शैलेशी जी वर्तमान में चेन्नई शहर में निवास करते हैं। मुंबई में जिनका जन्म हुआ, शिक्षा हुई माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में जिनका ग्रेजुएशन हुआ, और उन्होंने जैन धर्म में भी एकेडमिक लेवल में कई डिग्रियां हासिल की है। गुरु के प्रति हृदय से समर्पित शैलेशी जी राष्ट्र संत नम्र मुनि जी को अपना गुरु मानती है। आपने अमेरिका के 5 वर्ष के स्टे के दौरान शैलेशी जी अमेरिका में 5 वर्ष रही हुई है, और उस दौरान उन्होंने कई जगह जैन धर्म से संलग्न अलग अलग विषयों के ऊपर टॉक्स दिए और पर्यूषण में कई प्रवचन भी दिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा कि कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी बेकर्सफील्ड में इनको गेस्ट लेक्चरर के हिसाब से इनवाइट किया गया था, और उन्होंने बहुत ही सुंदर टॉपिक यूनिकनेस ऑफ जैन फिलोसॉफी के ऊपर प्रशंसनीय टॉक दिया, जो कि काफी लोगों ने सराहा। लुक एंड लर्न नाम की जो एक मॉडर्न पाठशाला चलती है, उस पाठशाला में शैलेशी जी 7 साल से शिक्षिका है, और उन्होंने यंगस्टर्स के लिए एक बहुत ही सुंदर कोर्स बनाया है, जो वो हर वीकली वंस इंटरैक्टिव माध्यम से यंगस्टर्स के साथ रखती है। और वे बहुत ही जानी मानी है उनके सरल एक्सप्लेनेशन के लिए। यानी जैन धर्म के गहन से गहन टॉपिक को भी बहुत ही सरल भाषा में वे एक्सप्लेन करती है। वे बेहद सुंदर आर्टिकल्स लिखती है, और उनके आर्टिकल्स काफी प्रसिद्ध मैगजीन्स और बुक्स के अंदर भी पब्लिश हो चुके हैं, और लगातार हो रहे हैं। जैन रिसर्च सेमिनार्स में उन्होंने नेशनल लेवल के काफी रिसर्च पेपर्स भी प्रेजेंट किए हैं। तो ऐसी शैलेशी जी चेन्नई से हमारे साथ जुड़ी है, और जैन टॉक्स का आज 81st सेशन है, और बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण ये सेशन हमारे सभी व्यूअर्स के लिए रहेगा, क्योंकि आज प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर बात होने वाली है। प्रोक्रास्टिनेशन, अ स्वीट सिन। हमने बहुत सारे सिन के बारे में सुना है, पर प्रोक्रास्टिनेशन को भी एक सिन की कैटेगरी में कैसे घटाया गया है, वो आज हम शैलेशी जी के पास जानने वाले हैं। शैलेशी जी, आपका स्वागत है जैन टॉक्स के आज के 81st सेशन के अंदर। जय जिनेन्द्र नील भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक जैन टॉक्स और नील भाई आपको खास करके कि मुझे अवसर दिया कि प्रभु के ज्ञान की 2 बूंदे आप सब तक पहुंचाने की मैं निमित्त बन सकूं। हम अरहम से 9 बार शुरुआत करेंगे। अरहम 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 अरहम। थैंक यू सो मच शैलेशी जी, इतना सुंदर बिगिनिंग देने के लिए। बहुत ही मीन्स ऐसे लग रहा है कि सेशन की शुरुआत ही इतने एनर्जेटिक शब्द से, एनर्जेटिक पावर से हुई है। आज के सेशन की शुरुआत हम करेंगे, और आज हम प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में जानने वाले हैं, जिसे हिंदी में टालम टोल कहा जाता है। और अगर दूसरे शब्दों में इसे समझा जाए, तो हमारे कामों को टालने की आदत, उसे प्रोक्रास्टिनेशन कहा जाता है। तो शैलेशी जी, आज आपसे पूछना चाहेंगे कि आदमी प्रोक्रास्टिनेट क्यों करता है, यह जानने के बावजूद कि यह एक नकारात्मक स्वभाव है। आदमी काम को टालने की आदत से मजबूर है, तो ऐसा क्यों होता है?
शुरुआत करने से पहले एक वंदन भाव से। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में भावपूर्वक वंदन। असीम असीम उपकारी परम गुरुदेव के चरणों में भाव वंदना के साथ हम ये आज टॉपिक शुरू करेंगे। आपने बहुत सही बताया अनिल भाई कि ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। काम को टालना, पुश करना, आज नहीं कल करेंगे, बाद में कर लेंगे, देखते हैं, अभी तो पूरी लाइफ पड़ी है। ये बहुत ही कॉमन है और हम सबके साथ होता है। बट ये एक चीज़ हमने कभी नोटिस नहीं की कि प्रोक्रास्टिनेट करना, अपने टास्क को पुश करना, ये हमने कहीं सीखा नहीं है, किसी ने सिखाया नहीं है। स्कूल में हमने बहुत सारी पढ़ाई की, कॉलेज में हमने डिग्रियाँ प्राप्त की, बट प्रोक्रास्टिनेट करना हमें किसी ने सिखाया नहीं है। ये हमने शायद कभी नोटिस नहीं किया होगा। हर एज ग्रुप में हम ये चीज़ देखते हैं, ये आदत को देखते हैं। ऐसा नहीं कि इट्स पर्टेनिंग टू अ पर्टिकुलर एज ग्रुप। चाहे फिर वो 20 साल का यंगस्टर हो, वो स्टडीज़ को, अपने प्रोजेक्ट वर्क को या पढ़ाई को प्रोक्रास्टिनेट करेगा। चाहे फिर वो 40 साल का जो है वो मिडल एज्ड पर्सन हो, तो वो अपने बिल पेमेंट्स करने हैं, वो कहेगा जब तक लास्ट ड्यू डेट नहीं आ जाती ना, तब तक बिल पेमेंट्स हम करते नहीं हैं। और चाहे वो 60 साल का हो, तो रूटीन मेडिकल चेकअप्स पुश करते हैं कि नहीं-नहीं बाद में करवा लेंगे, मेडिकल चेकअप्स करवाएँगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें उसमें निकल आएँगी, फिर डॉक्टर ये बोलेंगे, हम देखते हैं, करवाएँगे, करवाएँगे। तो ये जो एटीट्यूड है, ये कोई ऐज को पर्टेनिंग नहीं है, इसे कोई सिखाता नहीं है। हम सब करते हैं बट हमने इसका रूट कॉज़ एनालिसिस, इसके पीछे का जो कारण है, इसका मूलभूत जो भाव इसके पीछे अंडरलाइंग रीज़न है, उसके बारे में शायद कभी चिंतन नहीं किया होगा। जैन दर्शन में 2 भाव बताए गए हैं, एक है आलस और एक है प्रमाद। तो ये जो प्रोक्रास्टिनेशन हम करते हैं, जो हमारी हर एक चीज़ में, हमारी डेली लाइफ में हम करते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, तो कहीं न कहीं ये 2 भाव जो है, आलस और प्रमाद, ये 2 इसके पीछे के कारण हैं। तो ये कारण की शायद हमने कभी एनालिसिस नहीं की, हमने आउटपुट हम देख के उसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बट आलस और प्रमाद भाव इसके पीछे का, जो आपने प्रश्न पूछा है, वो इसके पीछे का रूट कॉज़ है। शैलेशी जी, आपने कहा आलस और तो प्रमाद कभी आगे इस पे हम और इसके अंदर डिटेलिंग में समझने वाले हैं आज टॉक में। बिल्कुल। या हाँ। शैलेशी जी, आपने 2 कारण बताए, आलस और प्रमाद। पर आपने कहा आलस और प्रमाद ऐसे 2 कारण हैं। पर अक्सर हम देखते हैं कि आलस और प्रमाद को पर्यायवाची शब्द के हिसाब से यूज़ किया जाता है। यानी हम प्रमाद को आलस भी कह देते हैं, आलस को प्रमाद भी कह देते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आलस और प्रमाद, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? जी, जी। बहुत ही सिनोनिमसली ये यूज़ करते रहते हैं। हम किसी को कह देते हैं ये बहुत ही प्रमादी है, ये बहुत ही आलसी है। बट हमें ये दोनों के बीच में अंतर समझना है। प्रमाद परमात्मा बताते हैं कि जो हर एक टास्क जो हमें हमारे आत्मा से दूर ले जाता है, हर एक वो टास्क को प्रमाद कहा जाता है। बहुत ही सूक्ष्म बात है, हमें ये समझने जैसी बात है कि हम जो भी कार्य करते हैं, जिसमें हम आत्म जागरूकता चूक जाते हैं, आत्मा का लक्ष्य जो भी कार्य में नहीं होता है, वो हर एक कार्य को प्रभु ने प्रमाद की कैटेगरी में फिट कर दिया है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम समझ सके तो प्रमाद इज फॉरगेटिंग अवर सोल। जब हम आत्मा को भूल जाते हैं और आत्मा के सिवाय जो पर है उसमें मत हो जाते हैं, उसमें मिक्स हो जाते हैं, उसे प्रमाद कहा जाता है। तो प्रमाद को प्रभु ने बड़ा ही सूक्ष्म बताया है। तो वैसे देखा जाए तो हम पूरी दिनचर्या, हम सुबह से रात की अगर हमारी एनालाइज करें, तो हर एक दिनचर्या हमारी जो है वो प्रमादमय हम कह सकते हैं। और हमारा लक्ष्य जो है वो अप्रमत्तता की ओर बढ़ना, ये हमारा हम लक्ष्य बना सकते हैं। हम एक छोटी सी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि ये प्रमाद कितना सूक्ष्म है। हमारे सिद्धांतों में एक दो मुनियों की एग्जाम्पल आती है कि दो मुनि है और संथारा ग्रहण करके संथारा की शैया पर विराजमान है, संथारा की शैया पर बैठे हैं और अपने धर्म साधना में वो लीन है। और तब उन दोनों मुनियों की माता पधारती है। उनको बड़े भाव होते हैं कि मेरे बेटों ने संथारा ग्रहण किया, संयम की पालना की और अभी इतनी श्रेष्ठ आराधना कर रहे हैं।
तो मुझे उनको दर्शन करने जाना है और एक बार वो मुझे दर्शन दे दें। उनको एक ये थोड़ी ये भी लालसा थी कि मेरे जो बेटे हैं, जो अभी संयमी हैं, इतनी श्रेष्ठ आराधना कर रहे हैं, तो वो मुझे दर्शन दे दें। तो 2 मुनि थे, उसमें से एक मुनि जो थे, वो अपनी माता के बुलाने पर भी आँख नहीं खोलते हैं। वो अपनी साधना में, अपने स्व में, अपने आत्मा के लक्ष्य में इतने रत होते हैं और वही भावों में, वही चिंतन में वो रहते हैं। और 2 में से जो एक मुनि होते हैं ना, उनको थोड़ा-सा मन पिघल जाता है। उनको ऐसा लगता है कि मेरे माताजी पधारे हैं, उनके इतने भाव हैं, तो एक बार मैं आँखें खोल के उनको दर्शन दे देता हूँ। तो वो एक समय, एक क्षण, एक बार पलक खोल के वो बंद कर देते हैं। ऐसे कहा जाता है कि उसी क्षण उनका आयुष्य समाप्त हो जाता है और जो दूसरे मुनि हैं, वो मोक्ष पधारते हैं और जो आँखें खोल देते हैं, एक क्षण के लिए भी वो पर भावों में से विचलित हो जाते हैं। ऐसे कहा जाता है कि वो सर्वार्थ सिद्ध विमान में अभी विराजमान है, परंतु उनका मोक्ष खाली वो एक समय, एक क्षण के लिए अटक जाता है। तो इतनी सूक्ष्मता से प्रभु ने बात बताई है कि एक मोमेंट भी जो आप अपने स्व में से पर में अगर खिसक गए, तो वो प्रमाद हो जाता है और उसका बाद में फ्यूचर में उसका क्या हो सकता है कॉन्सिक्वेंस। और आलस जो हमें समझना है, तो वो हम ज्यादातर व्यवहारिक टर्मिनोलॉजीज में यूज करते हैं। प्रमाद को सूक्ष्मता में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम यूज करते हैं और आलस जो है वो हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में यूज करते हैं। ये बड़ा आलसी है, वो हम रोज बरोज के जो काम टालते हैं, उसके लिए जो काम पुश करते हैं, जो हमारे करियर के गोल, एकेडमिक, प्रोफेशनल या चाहे फिर वो घर का कोई सिंपल काम हो, तो उसमें जो हम पुश करते हैं, टालम-टोल करते हैं, उसे लेज़ीनेस और आलस के तौर पे हम कह सकते हैं। और प्रमाद तो बहुत ज़्यादा ही सूक्ष्म भगवान ने बताया है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा डिस्टिंक्शन बताया मीन्स आज आपने प्रमाद की डेफिनिशन क्लियर कर दी कि प्रमाद पर में मत रहना यानी कि पर चीज़ों में जाना, आत्मा को भूल के दूसरी चीज़ों में जाना, वो हर एक क्षण प्रमाद की होगी। और आपने आलस को लेज़ीनेस के साथ जो हम दैनिक हमारे व्यावहारिक जीवन में जानते हैं, सो यहाँ आपने आलस और प्रमाद की बात की शैलेशी बहन और हम जानते हैं कि आलस और प्रमाद ये दोनों नेगेटिव एस्पेक्ट और हमारे दैनिक जीवन में भी हम उनके दुष्प्रभाव देखते हैं और हम मन से चाहते भी हैं जैसे अब 2021 आया तो कितने सारे लोगों ने रिजोल्यूशन बनाया होगा कि मुझे अब से ये ईयर में प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है बराबर मुझे समय पे काम को कंप्लीट करना है पर फिर भी बराबर हमारे से ये हो जाता है बराबर ऐसा दुष्प्रभाव हमने देखा है हमारे दैनिक जीवन में और हर किसी को होता है कि इससे हम दूर हो जाए यानी इसको हमारे जीवन में से दूर कर दें तो दैनिक जीवन में तो हम समझ सकते हैं पर जब हम आध्यात्मिक जीवन की बात करते हैं तो आध्यात्मिक जीवन में ये प्रोक्रास्टिनेशन क्या रोल प्ले करता है यानी जब हम आध्यात्म की बात करते हैं तो आध्यात्म में इसको जानना क्यों जरूरी है। जी, जी। अ, ये इतना एसेंशियल है क्योंकि हमसे ये रोज़ होता है। जो हम रोज़ करते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उसे हम शायद समझना इतना ज़रूरी नहीं समझते। बट हमें यहाँ पे ये एक एस्पेक्ट को समझना है कि जो एक्ट हम बार-बार, बार-बार करते हैं, वो कहीं न कहीं उसे हम वृत्ति कह सकते हैं। एक होती है प्रवृत्ति, जो है हमारी एक्शन, जो शायद 1 बार, 2 बार करके कंप्लीट हो जाती है। बट जो एक्ट हमसे बार-बार, बार-बार रिपीट होती है, वो हमारे आत्मा पे कहीं न कहीं जाकर एनग्रेव हो जाती है। जैसे स्कूल में बच्चों को हम देते हैं कि आप ट्रेस करो, आप ऊपर से घुटो, 1 लिखते हैं, ए, बी, सी लिखते हैं, बार-बार, बार-बार लिखते हैं। फिर जब उसे इरेज़ कर देते हैं, तो उसका जो मार्किंग है, डिमार्केशन है, वो रह जाता है। बस उसी प्रकार से जो वृत्ति होती है, जो हमारे बार-बार हमसे एक्ट होता है, वो कहीं न कहीं हमारे सोल पे एनग्रेव होकर एक इम्प्रेशन बन जाता है, एक संस्कार बन जाता है, जो हम सिर्फ इस बर्थ में नहीं बट वो हमारे फोर्थ कमिंग बर्थ, हमारे जो आने वाले बर्थ है, उसमें भी ये वृत्ति हमारे साथ में आती है। ऐसे कहा जाता है कि नेक्स्ट बर्थ में हम सिर्फ हमारे कर्म और संस्कार और हमारी जो मेमोरीज है वो हम
लेकर जाते हैं। तो ये इसलिए समझना ज़रूरी है कि वो अंडरलाइंग नेचर जो है, वो कहीं पे हमारे अंदर संस्कारित हो रहा है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि हम प्रीटी ऑफ़न हमारे ईमेल के या मोबाइल के पासवर्ड या पैटर्न्स चेंज करते हैं। तो शायद 2-3 महीने तक भी हमारा अगर एक पैटर्न रहा होगा, फिर नए पैटर्न को चेंज करने में भी हमें टाइम लगता है। हम बार-बार पुराना पासवर्ड ही डाल देंगे, राइट? क्यों ऐसे हुआ? खाली 3 महीने वो एक्ट करने से, वही नंबर डालने से भी हमें उसकी आदत पड़ गई। हम कभी घर चेंज करते हैं, नए घर में शिफ्ट होते हैं, तो भी पुरानी गली में हमारे कदम बार-बार चले जाते हैं, हमारी गाड़ी हम उधर ही मोड़ देंगे। तो जितने साल रहे हैं तो जो हमारे मन में प्रोग्राम हो जाता है, जो एनग्रेव हो जाता है, वो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि कहीं ये वृत्ति जो टालने की हमें बहुत सिंपल लगती है कि हम टाल रहे हैं, आलस कर रहे हैं, वो हम इस भव में हमारे आत्मा के संस्कार ना बना दे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम देखते हैं कि कभी-कभी छोटे बच्चे जो होते हैं ना, स्कूल में किसी फ्रेंड ने बहुत अच्छा-सा वो फ्रेग्रेंट इरेज़र्स लेके आते हैं, अलग-अलग वैरायटी ऑफ पेंसिल्स लेके आते हैं। तो बहुत पसंद आ जाता है ना, तो वो लेकर शायद अपने पेंसिल बॉक्स में रख देते हैं। घर पे आके मम्मी पूछती है कि ये भई इरेज़र तो अपना नहीं है, तो वो खाली सिंपली कह देता है वो मेरे फ्रेंड का था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने ले लिया। तो ये जो छोटी-सी वृत्ति किसी की चीज़ आज ले ली उसने, जो वो वृत्ति को वहीं पे नहीं रोका और वो उसने बहुत ही कैजुअल बना दी कि हाँ भाई ठीक है, किसी की चीज़ आज मैंने ले ली। आज ये छोटी-सी चीज़ ली, कल शायद वो किसी की दूसरी बड़ी चीज़ भी ले लेगा ना, तो भी उसे वो गिल्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर ये बहुत कैजुअल बनता जा रहा है। वैसे ही आज हम शायद एक छोटा-सा टास्क के बिल पेमेंट का जैसे मैंने पहले बताया वो पुश कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स है वो शायद प्रोजेक्ट्स है या स्टडीज़ या एकेडमिक्स को पुश कर रहे हैं। लगने वाला ये छोटा-सा टास्क फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये हमें संस्कार बना के फ्यूचर में ये हमारी वृत्ति बना सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में हमें देव का आयुष्य मिले, पुण्य का उपार्जन करके, इतना सत्संग करके। वहाँ जाके हमने जैन शास्त्रों में पढ़ा है कि देव जब वहाँ पे उत्पन्न होते हैं देवलोक में, तो उन्हें यहाँ पर अपना ज्ञान लगाकर देखते हैं कि उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो आक्रंद कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो उनको वो भाव होता है कि मैं जाकर उनको बता दूँ कि मैं तो अभी देव के आयुष्य में हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मेरे पीछे आप रोना मत। बट देवियाँ क्या कहती है कि आप थोड़ी देर के बाद जाकर बता दीजिए, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर नाटक अभी प्रस्तुत होने वाला है, तो आप ये नाटक देखकर बाद में अपने घरवालों को आप बता दीजिए, सूचना दे दीजिएगा। तो जो ये संस्कार हमारे अंदर प्रमाद का होगा, तो क्या होगा हम शायद वो नाटक देखने के लिए हाँ बोल देंगे, वहाँ पर घुल-मिल जाएँगे और 10,000 साल कहा जाता है कि एक नाटक में बीत जाता है। और जब हमारे अंदर ये प्रमाद भाव नहीं होगा तो ऐसे भी देवों की बातें सुनी है कि देवलोक में उत्पन्न होते से ही वो सीधे समव शरण में प्रभु के दर्शन वंदना करने के लिए पधार जाते हैं। तो ये जो वृत्ति है वो चाहे कोई भी भव में हम जाए, ये वृत्ति रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसीलिए इसे समझना और सुधारना दोनों इतना ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर हमें आज प्रवृत्ति और वृत्ति का अर्थ समझाया और जो संस्कार है, यानी एक रीत से हम कह सकते हैं कि हमारी जो अंदर की वृत्ति है, वही हमारे संस्कार है। जी, जी। और हम देखते भी हैं कि पूर्व जन्म ये करते हैं ये जन्म के अंदर। यानी बेसिकली हम बचपन से देखते हैं कि एक ही फैमिली में तो एक को रुचि को बिल्कुल धर्म के अंदर रुचि नहीं है, ऐसा भी हमें डिफरेंस देखने मिलता है। तो कहीं न कहीं ऐसा कह सकते हैं कि सब कुछ एक जैसा होते हुए, यानी सराउंडिंग एक जैसा होते हुए, पेरेंट्स एक जैसे होते हुए भी उनकी वृत्तियों के अंदर डिफरेंस है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बेसिकली ये पूर्व जन्म के संस्कार के हिसाब से ही होगा और डेफिनिटली आपने खूब बताया आज कि ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन के संस्कार हमारे अंदर आ जाते हैं, वो संस्कार आगे चल के कैरी फॉरवर्ड होते हैं और जी, हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस भी रोक सकते हैं। तो यस। इसीलिए हमें ऐसे संस्कारों के ऊपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। आपके ये एक्सप्लेनेशन से हमें लगता है कि हमने प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत या ऐसी वृत्तियों को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं है। सो आज जब प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में हम जान ही रहे हैं, तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? उसके दुष्प्रभाव क्या है? जी, बिल्कुल। अ,
जब भी कोई शुगर पेशेंट होता है ना, जब तक उसे पता नहीं होता कि उसे डायबिटीज है, तब तक वो बिंदास बेफाम स्वीट फूड्स या जो भी उसे पसंद है वो सारा कुछ खाता है। बट जब उसे पता लगता है कि उसे डायबिटीज है और डायग्नोसिस हो गया है, और फिर जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उसे बताते हैं कि भैया अब तक आपने जो किया वो ठीक है, बट अब अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो ऐसा हो सकता है कि आपकी किडनी पर शायद असर हो जाए, शायद आपके दूसरे ऑर्गन्स डैमेज हो जाए या ग्लोकोमा आपकी आंख में आ जाए। तो जब वो उनको कॉन्सिक्वेंसेस बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, तो वो अपने आप जो वृत्ति है उनकी वो कंट्रोल करनी नहीं पड़ती है, वो अपने आप कंट्रोल हो जाती है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन जो है उसका मतलब हम यहाँ पर बहुत ही बारीकी से समझेंगे कि जब कोई चीज हमें मिलती है, तब जब हम उसकी उपेक्षा करते हैं, उसे इग्नोर करते हैं, तो क्या होता है? प्रोक्रेस्टिनेशन खास करके क्या कराता है? आज नहीं, बाद में करेंगे। तो आज जो हमें मिला है, उसकी हम उपेक्षा कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, उसे हम टाल रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा है कि जब हम किसी भी चीज की उपेक्षा करते हैं, तो वो उपेक्षा का जो भाव है, वो हमें कहीं न कहीं अशातना करवाता है। तो जो अशातना हम करते हैं, हमने ये वर्ड बहुत ही कॉमनली सुना है कि अशातना हो गई, बट प्रोक्रेस्टिनेशन भी हमें अशातना करवाती है, शायद इस एंगल से हमने कभी सोचा नहीं होगा। तो जो हम व्यर्थ में वेस्ट कर देते हैं, आज जो मिला है, वो हमें भविष्य में नहीं मिलता है, भविष्य में वो हमसे दूर हो जाता है, तो अशातना जो है, वही अंतराय का कारण बन जाता है। आज मुझे जो मिला है, आज फॉर एग्जाम्पल चलो स्टडीज बच्चे जो करते हैं, और अभी लॉकडाउन के पीरियड में ऐसा हो गया है कि ऑनलाइन टीचर सेशंस ले रही है और यहाँ पे बच्चे वीडियो खेल रहे हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। बहुत ही कॉमनली लॉकडाउन में सबका मोटिवेशन कहीं ना कहीं बहुत डाउन हो गया था, और वर्क फ्रॉम होम है, स्टडीज फ्रॉम होम है, हर एक चीज घर से हो रही है। तो डिस्ट्रैक्शंस के इतने कारण है, तो बच्चे कहीं ना कहीं वो स्टडीज को ओवरलुक कर देते हैं, स्टडीज को इग्नोर करते हैं, उसकी उपेक्षा कर देते हैं। तो जो चीज की हम उपेक्षा करते हैं उसकी अशातना हो जाती है, और जो चीज की अशातना हम आज करते हैं, वो अशातना हमारे फ्यूचर के अंतराय का कारण बन जाता है। आजकल एक नई ट्रेंड चल रही है बिंज वॉचिंग की। एक बार हम सीरीज कोई शुरू करते हैं ना, तो वो फिर कितने घंटे हमने देख लिए, वो हमें समय का कभी भान नहीं रहता है। और जो सीरियल वाले जो है, जो सीरीज बनाने वाले हैं, वो भी हमारा जो है वो वीक पॉइंट पकड़ लेते हैं। वो जो पहले एपिसोड का एंड ही ऐसा बना देते हैं कि हम चाहे कितनी भी कोशिश करें, वो दूसरा एपिसोड हम देख ही लेते हैं। ऐसे कर करके चलो और एक देख लेते हैं, और एक देख लेते हैं, बस ये लास्ट, बस ये लास्ट, ऐसे करते करते हम कहीं ना कहीं बिंज वॉचिंग में एंगेज हो जाते हैं। तो ये बहुत ही सामान्य और बहुत ही कॉमन आजकल हो गया है यंगस्टर्स में भी, और नाउ एवरीथिंग इज ऑन एप्स एंड फोन्स। तो अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या बिंज कर रहे हैं, वो कुछ पता लगता नहीं है। बट जब बिंज करते हैं या जब हम टाइम वेस्ट करते हैं, तो प्रभु ने बहुत ही एक अलग कॉन्सेप्ट बताया है, कालस्य आसायणाय। मतलब काल की अशातना। अशातना तो बहुत तरीके से हो सकती है, बट काल की अशातना को प्रभु ने हाईलाइट किया है कि आज जो सही समय पर हमें करना है, तभी वो हमें उसे उपयोग नहीं करते हैं, तो हम टाइम की अशातना, काल की अशातना करते हैं। तो अभी काल की अशातना का क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है? हमने बहुत लोगों से सुना है कि यार टाइम बहुत खराब चल रहा है, अभी बहुत खराब टाइम चल रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? जब टाइम मिला था, तब जब हमने यूज़ नहीं किया, तो अब जब बहुत चीज़ें करनी है, तब हमें सही अपॉर्च्युनिटी, सही समय या सही टाइम नहीं मिलता है। तो हम हमेशा टाइम को कोसते रहते कि टाइम खराब खराब चल रहा है, बट हमने पूर्वकृत काल की जो अशातना की है, उसके उदय रूप आज हमें वो सही मौका नहीं मिल रहा है, सही टाइम नहीं मिल रहा है। तो जो बिंज वॉच कर रहे हैं, वो अपना फ्यूचर एक बार देख सकते हैं कि आज हमें जो वैल्यूएबल टाइम मिला है, उसकी जब हम अशातना कर रहे हैं, तो फ्यूचर हम आज का जो प्रेजेंट हमारा एक्ट है, वही हमारा फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। तो उसी प्रकार से जब हम देव गुरु धर्म की अशातना करते हैं, आज इस वैल्यूएबल बर्थ में हमें देव और गुरु और धर्म का इतना सानिध्य मिला है, इतनी एक्सेस मिली है,
और हम जब उसे डीप्रायोरिटाइज करके कुछ और चीज को हम जब ज्यादा वेटेज दे देते हैं कि अभी बिजनेस इंपॉर्टेंट है, अभी घर का काम इंपॉर्टेंट है, अभी ये है, ये खत्म हो जाएगा ना फिर हम समय कर लेंगे, ये हो जाएगा फिर हम धर्म करेंगे, अभी तो यहाँ पे इतना इतना अचीव करना है, तो हम एक टारगेट बना लेते कि इसके बाद ही हमें तो धर्म आराधना करनी है, फिर तो धर्म ही धर्म करना है। ऐसे हम हमारे माइंडसेट बना लेते हैं। बट जो टाइम पास करता है ना, गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि जो टाइम पास करता है उसे टाइम कभी पास नहीं करता। तो ये सबसे बहुत बड़ी चीज बता दी उन्होंने कि देव गुरु धर्म की जब हम असाधना करते हैं, डीप्रायोरिटाइज करते हैं, तो फ्यूचर में हम ऐसे क्षेत्र में हमारा शायद जन्म हो सकता है कि हमें देव गुरु धर्म का सानिध्य ना मिले। तो आज ये छोटा सा प्रोक्रेस्टिनेशन हमें कहीं ना कहीं अशातना करवाता है और हम इन वैल्यूएबल चीजों से दूर करवाता है। ये था फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस अशातना। अभी सेकंड कॉन्सिक्वेंस में आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। हम सब मोबाइल फोन्स यूज करते हैं सुबह उठने के लिए, अलार्म लगाने के लिए, राइट? 2 अलार्म, 3 अलार्म तो शायद मिनिमम सबके फोन्स में होंगे। तो सब अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं। एक होते हैं स्लीपर कैटेगरी के लोग, जो अलार्म लगाते हैं, समझो 6 बजे का अलार्म लगा दिया बट वो डिसमिस करके फिर सो जाते हैं। दूसरे होते हैं स्नूजर कैटेगरी के लोग, तो जो अभी 7 बजे का अलार्म लगाया है तो एक बार स्नूज कर दिया, 7-5 बजे फिर से बजेगा, फिर से स्नूज कर दिया, वो फिर से बजेगा। तो अभी जो स्लीपर कैटेगरी के लोग हैं ना, तो अभी उसकी तो हम चर्चा ही ना करें तो ठीक है, क्योंकि जो सो गया वो हो गया। बट ये जो स्नूजर कैटेगरी के लोग होते हैं, उनके साथ खाली हमें लगता है कि हम 5-5 मिनट स्नूज कर रहे हैं, बट हम हमारे पूरे दिनचर्या, पूरे दिन का टास्क, हमारे एजेंडा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। हमारे दिन की शुरुआत जब हम स्नूज बटन दबाते हैं ना, तो प्रोक्रेस्टिनेशन से शुरू हो जाती है। तो हमारे जीवन के हर एक मोड़ पर हमसे ये होता है, बट हमने कभी इसके बारे में शायद ध्यान नहीं दिया है। तो ये 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट स्नूज करते करते कभी कभी ऐसा लगता है अरे सिर्फ एक ही बार तो स्नूज किया, और जब 7 बजे स्नूज किया और आंख खोली तो सीधा 8 बज गया। तो हम हमारे फैमिली मेंबर से कहते हैं मैं तो खाली 5-6 मिनट सोया था बट पता नहीं कैसे 8 बज गए। ऐसा हम सबके साथ बहुत बार होता है। बट वो जब 1 घंटा हमारे दिन का हम डिले कर देते हैं, ऐसा हो सकता है कि 9 बजे हमने शायद किसी से मिलने की एक अपॉइंटमेंट फिक्स की हो। वो अपॉइंटमेंट हम फिक्स करते हैं, हमने टारगेट बनाया था कि हम 7 बजे उठ के 9 बजे तक तैयार होके वो व्यक्ति को मिलने पहुंच जाएंगे, बट वो 2 घंटे का हमारा क्या हो गया, कट डाउन होके 1 घंटा हो गया। अभी जो टास्क हमने 2 घंटे में पूरे करने थे, अब हमें कितना बच गया, सिर्फ 1 घंटा मिल गया वो पूरा करने के लिए। तो जब हम ब्रश करने जाएंगे उठ के, तो पहले जब हम अलर्ट रहते थे कि भाई पानी नहीं वेस्ट करना है, बट हमारे दिमाग में वही चल रहा है कि मुझे लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, तो वो नल ऐसे ही बह रहा है, तो वहां पे पानी हम वेस्ट कर देते हैं। नाश्ते के लिए पहुंचे या नहाने के लिए गए, तो बकेट की बजाय शावर इस्तेमाल कर देंगे कि बकेट कब भरेगा, कब नहाऊंगा, कब निकलूंगा, तो उसकी बजाय शावर यूज कर देते हैं हम लोग। नाश्ता करने बैठ जाते हैं तो जो शांति से चबा चबा कर खाने की बजाय फटाफट गॉबल करके निकल जाते हैं। चप्पल जब पहनते हैं तब चप्पल हम शायद जब झटक के पहनने की बजाय शायद कोई जीव जंतु अंदर चला गया हो तो वो हमारा ध्यान नहीं रहता है, ऐसे ही पहनकर हम फटाफट हड़बड़ी में निकल जाते हैं। कार में बैठते ही कार के नीचे जब हम हर बार चेक करते हैं शायद कोई कैट है या डॉग है वो ठंडक की वजह से नीचे चली गई है, तो वो चेक करके बैठने की बजाय जब हमारा माइंडसेट शांत नहीं होता है, हम हड़बड़ी में होते हैं, तो वो भी शायद हमारा स्किप हो जाता है। तो ऐसे कह सकते हैं कि छोटा सा प्रोक्रेस्टिनेशन हमारा पूरे शेड्यूल को अजतनामय बना देता है। प्रभु ने जतना को एक श्रावक का जो है ना वो ज्वेल बताया है एक, परंतु जब हम थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, तो हर क्षण पे हम जैसे पानी बचा सकते थे, हम देखकर चल सकते थे, हम देखकर ड्राइव कर सकते थे, वो सारी चीजें हमने ओवरलुक कर दी और जतना से हम अजतना की ओर चले गए। क्यों? खाली एक छोटा सा प्रोक्रेस्टिनेशन हमारे जीवन में आ गया, तो हमारे से इतनी बड़ी अजतना हो जाती है। तो अजतना जो है वो हिंसा का कारण प्रभु ने बताया है, और हिंसा जो है वो
दुःख का कारण बताया है। तो जो हड़बड़ी में हमसे हो जाता है, वो हड़बड़ी क्यों होती है हमसे? हड़बड़ी इसीलिए होती है कि हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, इसीलिए हमसे ये अजतना का पाप हो जाता है। और अजतना जो है वो अगर हम देखें तो हमारे लिए ही हम एक बहुत ही भयानक फ्यूचर बना रहे हैं, क्योंकि जितनी हिंसा आज हमसे हो रही है, उतना ही दुःख इन टर्न व्हाट वी सो शैल वी रीप। तो वही हम हमारा फ्यूचर बना रहे हैं। तो ये हो गया सेकंड कॉन्सिक्वेंस, अजतना। थर्ड कॉन्सिक्वेंस बहुत ही हम सबके साथ शायद ये होता है। ये सेम एग्जांपल हम लेंगे कि हमें लेट हो रहा है और तभी हमारे घर पे छोटा-सा बच्चा आकर हमें पूछता है कि पापा या मम्मा आप जब बाहर से आओगे तो मेरे लिए एक पेन लेकर आना। ओके, आप ऑलरेडी लेट हो रहे हो। खाली एक अगर ये उसने सेंटेंस बोल दिया, तो आपकी जितनी भी भड़ास होगी, जितनी भी फ्रस्ट्रेशन होगी कि अरे ये तो मुझे फ़ोन करके शाम को भी तो बता सकता था, अभी बताने की क्या ज़रूरत है? मुझे ऑलरेडी इतना लेट हो रहा है। तो ये इतना फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो जाता है, इतनी मानसिक असमाधि हो जाती है, तो ये सारा किस कारण होता है? तो असमाधि जो है, वो भगवान ने बताया कि थर्ड कॉन्सिक्वेंस जब हम कोई भी काम को पुश करते हैं, तो थर्ड कॉन्सिक्वेंस है असमाधि। कोई प्रोजेक्ट किसी करियर ओरिएंटेड पर्सन या किसी प्रोफेशनल को मिला है और सबमिशन डेट 2 वीक की बताई है कि आपको 2 वीक में वो प्रोजेक्ट सबमिट करना है। तो अभी वो प्रोजेक्ट के खाली जो आउटर गाइडलाइंस देखे उसे ऐसा लगेगा अरे ये तो बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट है, मैं 2-3 दिन बाद शुरू करूँगा फिर भी आई विल बी एबल टू डू इट। तो 2-3 दिन करते-करते कहीं न कहीं ऐसे होता है कि कुछ और आ जाता है, अगेन वो पुश हो जाता है और फाइनली खाली 4-5 दिन हाथ में रह जाते हैं। जब वो 4-5 दिन अकम्प्लिशमेंट में बाकी रह जाते हैं, तभी स्टेट ऑफ माइंड कैसे होता है कि अरे इसमें तो एक्चुअली 2 वीक का टाइम लगना चाहिए था। बट जब टाइम मिला था, तब हमने उसे वाइज़ली यूज़ नहीं किया। जो अकम्प्लिश करना है, वो तो करना ही पड़ेगा। तो क्या होता है कि पुअर क्वालिटी, परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाता है। जैसे-तैसे करके हम कंप्लीट कर देते हैं, अपने पास वो टैलेंट होने के बावजूद एग्ज़ीक्यूशन में खाली हमें टाइम नहीं मिलता है। इसके कारण हमें स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, प्रेशर, लो सेल्फ एस्टीम जैसे सब हमारे अंदर ये सब प्रॉब्लम्स पनपते हैं और कहीं न कहीं ये डिप्रेशन का रीज़न बन जाता है। और आजकल में यूथ में ये प्रोक्रास्टिनेशन के कारण इट मे लीड टू सुसाइडल थॉट्स आल्सो कि मेरा परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो लोग क्या कहेंगे, मेरी इमेज कैसी होगी? ये जो आउटकम है, एक छोटी-सी चीज़ टालने के कारण इतनी बड़ी असमाधि, हमारी जो मानसिक असमाधि का कारण भगवान ने आगमों में भी बताया है असमाधि का कारण कि जब हम कुछ हड़बड़ी में करते हैं, उतावल में करते हैं, तो उसका एंड रिजल्ट होता है असमाधि। बट हड़बड़ी में क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जब टाइम मिला था, तब हमने उसे प्रोक्रेस्टिनेशन में डिले कर दिया था। बिल्कुल, बिल्कुल शैलेशी जी, आपने बहुत सुंदर हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताए कि हमारे लाइफ में प्रोक्रास्टिनेशन की आदत के कारण क्या-क्या हमें देखने मिलता है। और ये सब कुछ हमने कहीं न कहीं एक्सपीरियंस किया है। भले हम छोटे हैं, युवा अवस्था में हैं कि वृद्धावस्था में हैं, पर हर अवस्था में कहीं न कहीं कोई न कोई सिचुएशन हमारे साथ होती है। और आपने जो तीसरा कॉन्सिक्वेंस बताया कि असमाधि, ये तो बिल्कुल हम महसूस करते हैं, जो आकुलता-व्याकुलता, आप कोई भी कार्य कर रहे हो, तो प्रोक्रास्टिनेशन के कारण जब समय बहुत कम बच जाता है, तो हमारे अंदर आकुलता-व्याकुलता बढ़ जाती है, हमारी असमाधि बढ़ जाती है। तो आपने 3 कारण बताए, एक तो अशातना, जिसे हम कह सकते हैं कि अनुचित आचरण, जी, अनुचित आचरण, फिर अजतना, यानी कि श्रावकों के लिए जैना को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है। आपने जैसे कहा कि श्रावक का एक ज्वेल कहा गया है, रत्न कहा गया है जैना। और जैना श्रावक जीवन की पहचान है और वो जैना का पालन हम अच्छे से नहीं कर सकते हैं। और तीसरा असमाधि आपने बताया। और आपने स्टार्टिंग में हमें बताया कि जब हमारे अंदर उपेक्षा भाव होता है, यानी कि कोई भी चीज को हम टेकन फॉर ग्रांटेड, यानी हम जब ग्रांटेड ले लेते हैं, तो नेचर का भी लॉ है और कर्म की फिलॉसफी और प्रभु महावीर कहते हैं कि उसके कारण हम उस चीज की अशातना करते हैं और अशातना के कारण हमारा अंतराय बनता है, जिसके कारण भविष्य में हमें वो चीज नहीं मिलती है। जी, तो बिल्कुल। आपने बहुत सुंदर कहा कि देव गुरु और धर्म हमें मिले हैं, तो हमें उसके प्रति उपेक्षा भाव नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें जितना बने
मीन्स ये मानव भाव को यूटिलाइज करना चाहिए, जिससे हम ऐसा अंतराय ना बन दे कि भविष्य में हमें देवगुरु और धर्म ना मिले। तो बहुत ही सुंदर आपने एक्सप्लेनेशन हमें इसके ऊपर बताया। अब आपने इसके कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए, आपने आलस और प्रमाद के बारे में बता दिया, और ये हम सब अग्री करते हैं। और आपने कहा कि इसके पीछे रूट आलस और प्रमाद है। तो अब हमारे श्रोता और हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो रूट है, यानी उसका उद्भव कैसे होता है, वो पनपता कैसे है, ग्रो कैसे होता है, ये जो वृत्ति होती है वो ग्रो कैसे होती है, और उसको हम दूर कैसे करें। हमने जान लिया कि इसके इतने साइड इफेक्ट्स है, पर अब इससे हमें मुक्ति पानी है, तो इसको दूर कैसे करें, इसके ऊपर आप थोड़ा हमें बताइए। जी, जी। प्रोक्रेस्टिनेट हम जब कोई भी चीज़ करते हैं, तो इसका एक सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ लव। जब हम किसी चीज़ को हमने देखा होगा कि हम जिस भी चीज़ को बहुत पसंद करते हैं ना, उसमें हम कभी आलस नहीं करेंगे। जो चीज़ को हम प्रेम करते हैं ना, उसे हम कभी टालेंगे नहीं। हमने ये बहुत ही कॉमनली देखा होगा, बच्चों को होमवर्क करने बिठाएँगे ना, तभी उनको सिर दर्द होगा, तभी उनको प्यास लगेगी, या तो सुसु करने जाना होगा, या तो पेट में कुछ उनको मम्मा कुछ मज़ा नहीं आ रहा है ऐसा लगेगा। तो हर एक बहानों का उनके पास स्टॉक हाउस हो जाता है, और तभी शायद बेल बजेगी और फ्रेंड बोलेगा चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं, तो वो सारे प्रॉब्लम्स उनके छू हो जाएँगे। तो ये क्यों होता है कि वो किसे प्रेम करते हैं, वो खेलने से प्रेम करते हैं, तो वो चीज़ में उनकी आलस नहीं आएगी। चाहे वो उनकी कंडीशन जो है, वो बिल्कुल जेन्युइन भी हो सकती है, बट बिकॉज़ वो क्रिकेट को उतना प्यार करते हैं, चाहे कोई भी स्पोर्ट को खेलने को इतना प्यार करते हैं, तो उसमें आलस नहीं होती है। तो आलस का कारण हम समझे तो इज़ लैक ऑफ लव। हम जो चीज़ को, जो टास्क को, जो क्रिया को हम प्रेम नहीं करते हैं ना, वही चीज़ को हम ज़्यादातर आमतौर पर प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं ओवर अदर थिंग्स। तो सबसे पहला कारण, उद्भव स्थान जो है प्रोक्रेस्टिनेशन का, इज़ लैक ऑफ लव फॉर अ सर्टेन थिंग। जिसे पेंटिंग की हॉबी होगी, वो कितना भी थका-हारा आया होगा, ही विल टेक हिज ब्रश एंड ही विल स्टार्ट पेंटिंग। हमने साइंटिस्ट को देखा होगा कि कोई आविष्कार या कोई रिसर्च में लग गए, तो वो दिन रात एक कर देते हैं, शायद समय भी नहीं देखते, तो उन्हें पता ही नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि वो उनके काम के लिए इतने पैशनेट है, वो उतना प्रेम करते हैं अपनी रिसर्च को, तो इसलिए वो चीज प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हैं। तो सबसे पहला भाव और कारण हम अगर उद्भव स्थान समझे तो दैट इज लैक ऑफ लव। हमने शायद सबने हमारी लाइफ में कोई मोड़ पे एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई नया-नया प्यार में पड़ता है, लाइक वेरी न्यू लवर्स, लव बर्ड्स जिसे बोलते थे हम कॉलेज में। तो वो एक दूसरों की खुशी के लिए, क्योंकि वो प्यार करते थे, वो पूरी मेहनत लगाते थे, अपनी पूरी शिद्दत लगा देते थे वो निभाने के लिए, उनको खुश करने के लिए। और उनके उनके अगर कोई भी डिमांड्स हो तो वो फुलफिल करने के लिए, चाहे उनको कितना भी स्लॉग करना पड़े, रात-रात जागना पड़े, तो वो फुलफिल कर देता था। तो ये होता है प्यार का प्रभाव, और ये प्यार का जो इम्पैक्ट है, वो प्रभु ने भी बताया है। उसी तरह से प्रभु ने श्री उत्तराधन सूत्र में 29वें 29th अध्ययन में जो सम्यक पराक्रम के तहत 73 बोल बताया कि मोक्ष मार्ग में जाने के लिए ये 73 रोप्स है। इसमें से कोई भी आपने एक पकड़ लिया ना, तो आपका मोक्ष निश्चित हो सकता है। तो सबसे प्रथम बोल आउट ऑफ ऑल 73 प्रभु ने बताया है प्रभु को प्रेम करना। उसे कहा जाता है संवेग भाव। तो ये बहुत ही बड़ा सॉल्यूशन भगवान ने दे दिया कि आप प्रभु को प्रेम करने लगो, तो ऑटोमेटिकली प्रभु ने जो-जो बातें बताई हैं, हम उसे प्रेम करने लगेंगे। प्रभु ने जो बातें बताई उसकी पालना करनी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली हो जाने लगेगी। तो धर्म को जो हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, उसके पीछे जब हम प्रभु से प्रेम करने लगेंगे, जब हमारे अंदर संवेग भाव आ जाएगा, तो प्रभु ने कहा है कि ऑटोमेटिकली आपका जो प्रमाद भाव है वो दूर करना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली लोप हो जाएगा। प्रभु ने यहाँ तक बताया कि जो संवेगी आत्मा है, जैसे गौतम ने प्रभु वीर से प्रेम किया था, तो जो संवेगी आत्मा होते हैं वो उसी भव में मोक्ष पधारते हैं। शायद अगर उस भव में नहीं पधार सके तो तीसरे भव में पधारते हैं, और मैक्सिमम उनके सिर्फ 15 भव, गिनती के 15 भव में अवश्य में एक संवेगी आत्मा जो प्रभु का प्रेमी है यथार्थ रूप में, वो 15वें भव में तो
पक्का निश्चित मोक्ष पधारता है। तो सबसे पहला कॉज़ जो है लैक ऑफ लव, और साथ में हमें समझना है कि संवेग भाव अगर हमारे अंदर हमने प्रकट कर लिया, तो हम शायद मोक्षगामी भी बन सकते हैं। दूसरा कॉज़ हम अगर समझे तो है लैक ऑफ क्लैरिटी। पहला था लैक ऑफ लव, इसलिए हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहे। दूसरा है लैक ऑफ क्लैरिटी। कोई भी प्रवृत्ति में या कुछ भी टास्क हम करने जाते हैं, तब हमें जब पूरी क्लैरिटी, पूरे पिक्चर की समझ नहीं होती है, तो हम कहीं न कहीं पुश करते रहते हैं कि इसको पहले समझ लेंगे फिर देखेंगे। अभी कभी अगर बच्चों को 7 साल के बच्चों को स्कूल में से बताया कि यू हैव टू डू अ प्रोजेक्ट ऑन सर्कल्स, खाली इतना टीचर ने बोल दिया, तो भी वो बच्चा सोच में पड़ जाएगा कि मैं कितना बड़ा सर्कल बनाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे ड्रॉ करूँ, उसके अंदर बाकी क्या प्रोजेक्ट में डालूँ। उसे कुछ भी नहीं पता है, टीचर ने खाली इतना बता दिया कि आपको सर्कल पे कुछ करना है, तो वो गूगल करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा, इतने विकल्पों में जाते रहेगा, फिर भी एंड में उसे ये लगेगा कि शायद टीचर मुझे डाँटेगी तो नहीं, मैं राइट कर रहा हूँ या रॉन्ग कर रहा हूँ। तो जब क्लैरिटी नहीं होती है, तब वो चीज़ें प्रोक्रेस्टिनेट करता है। उसे ऐसा लगता है मैं फ्रेंड से पूछूँ, इससे पूछूँ, मैं बाद में करूँ, अभी उससे पूछ लूँगा ना फिर ही मैं करूँगा। तो क्या होता है जब हमें क्लैरिटी नहीं होती है, तो कहीं न कहीं हम वो काम को पुश करते रहते हैं। यदि पहले से ही उसे बता दिया गया हो कि आपको 10 सेंटीमीटर डायमीटर लेना है और सर्कल के अंदर एक हाउस का पिक्चर करना है और ये कलर को करना है, तो वो एकदम क्लियर पिक्चर हो गया, तो वो 10 मिनट में कर देगा। क्यों? क्योंकि उसे पूरा जो गाइडलाइन था, पूरा स्टेप उसे पता चल गया था। बस कहीं न कहीं धर्म के क्षेत्र में भी हमारे साथ ऐसे होता है। हमें कई बार दिशा नहीं मिलती है कि हम स्वाध्याय करें, हम सामायिक करें, हम सत्संग सुने, हम गाथा पढ़ें, हम क्या करें या हम तपश्चर्या करें, और ये सब क्वेश्चन मार्क के चक्कर में हम कुछ भी नहीं करते हैं कि हम पहले अच्छे से गाइडेंस ले लेंगे, समझ लेंगे, पहले ज्ञान बढ़ा लेंगे, फिर ही कुछ करेंगे। कहीं न कहीं हमारा जो आचरण है, वो प्रोक्रेस्टिनेट क्यों होता है? क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं है। जब हमारे जीवन में गुरु का आगमन होता है ना, तब जो क्लैरिटी हमें चाहिए, जो क्रिस्टल क्लियर हमारे लिए क्या योग्य है, कहाँ बढ़ना है, कैसे चलना है, वो पूरी स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिल जाती है ना, फिर आप चलते नहीं हो, फिर आप दौड़ते हो। तो क्लैरिटी हमारे जीवन में, हमारे धर्म में लाने के लिए गुरु का इतना महत्व हो जाता है। बस तो ये 2 कॉज़ भी अगर हमने समझ लिए, तो भी हमें उसका जब हम एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं, जब हम कर रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है, ये हम ज़्यादातर जानते नहीं हैं। अब हम जब ज़्यादा समझ रहे हैं इसको, प्रोक्रास्टिनेशन को इतना डिटेल में समझ रहे हैं, तो मे बी हमारे आस-पास जब ऐसी सिचुएशन होगी, तो वी कैन कोरिलेट कि हाँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। बट ज़्यादातर क्या होता है, अनुप्रेक्षा, चिंतन, ये हमारे जीवन में कहीं न कहीं लैकिंग होता है। बस अभी आपके प्रश्न में जैसे आपने पूछा था नील भाई कि इसके सॉल्यूशंस क्या है? हमें इससे अभी मुक्ति चाहिए। आप ही मुझे सबको इस प्रमाद भाव से, इस आलस भाव, प्रोक्रास्टिनेशन से हमें मुक्ति चाहिए। तो इस जगत में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका सॉल्यूशन हमें भगवान ने आगमों में ना दिया हो, भगवान ने न फरमाया हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये भी जो प्रॉब्लम है लगता है अभी बहुत बड़ा है, जो हम करते हैं हमसे हो जाता है। हमारा ये बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है, हम करना नहीं चाहते बट पता नहीं कैसे हो जाता है। ये जो हो जाता है वाला प्रॉब्लम है ना, उसका सॉल्यूशन भी हमें प्रभु ने दिया, और इतना सुंदर, इतना सचोट दिया है। खाली हमारी ड्यूटी हमारे ओर से क्या है कि हमें इसे इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो प्रभु ने सबसे पहला सॉल्यूशन और बहुत ही बढ़िया और सुंदर सॉल्यूशन दे दिया कि कंपेयर योरसेल्फ। अभी किससे कंपेयर करना है? हमें हमारे जीव को, हमारे आत्मा को इस 84 लाख जीवायोनि, 84 लाख जीवायोनि के जीव, हमारे आसपास हमें जो भी जीव दिखते हैं, उनके साथ अपने आप को कंपेयर करो। तो अभी कैसे हमें कंपेयर करना है, क्या करना है? हमें ये सोचना है, व्हाट इफ आई वाज अ काउ? ओके, हम जा रहे हैं रास्ते पे, कहीं पे काउस दिख जाती है, स्ट्रे काउस। एक मस्कीटो हमारे घर पे आ गया, हमें बाइट कर रहा है, तो हमें ये चिंतन करना है, व्हाट इफ आई वाज अ मस्कीटो? व्हाट इफ आई वाज अ बग और अ बर्ड और अ फिश? आज मेरे पास क्या उपलब्धियां हैं, आज मेरा क्या ध्येय है, आज मुझे क्या-क्या मिला है और उनके पास क्या है? आज मेरे पास ये समय मिला है जिसमें मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ। जब मैं अगर वाइज़ली प्लानिंग करूँ, तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। बट
एक ट्री जो है, एक पेड़ है, उसके साथ जब हमारा स्वयं का कंपैरिजन करेंगे, तो एक ट्री हज़ारों साल तक जीती है, उसके पास कितना समय है? ऐसा कहा जाए तो बहुत सारे पेड़ होते हैं, दे एक्सिस्ट फ्रॉम थाउज़ेंड्स ऑफ इयर्स, समय ही समय है। बट क्या वो कुछ सक्षम है करने के लिए? तो हमें ये चिंतन करना है कि क्या अगर ऐसा हुआ तो, कि अगर मैं पेड़ बन गया, तो मुझे आज जो करना है, आज जो मुझे दुर्लभ मनुष्य पद मिला है, विल आई बी एबल टू अचीव एनीथिंग? तो कंपेयर योरसेल्फ एंड क्वेश्चन योरसेल्फ कि आज मैं इस समय को क्यों वेस्ट कर रहा हूँ? जब हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं ना, बहुत बार हम फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं कि नहीं अभी तो मुझे बिल्कुल नहीं करना है। बट अगर अब फ्यूचर में आज के बाद अगर हम कभी फिसल गए, फिसलना है क्योंकि छद्मस्त है, होगा, गलतियाँ होगी। बट गलतियों से बाहर कैसे निकलना है उसका सॉल्यूशन जो हमें मिल गया ना, तो पहले जो हम फँसे रहते थे ना, ये हम फटाक से खड़े हो जाएँगे। तो ये कंपैरिज़न जो है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। हर बार हम एक-एक जीव के साथ अपने आप को कंपेयर करेंगे ना, तो हमारी क्लैरिटी, हमारी प्रज्ञा बढ़ती जाएगी। सुबह उठ के बहुत श्रावकों का, श्राविकाओं का ये नियम होता है कि नवकार मंत्र का रटण करके उनकी सुबह होती है। तो आज से मैं कहूँगी कि आपके नित्य क्रम में और एक 30 सेकंड को आप जोड़ दीजिए। जब आप सुबह उठते हो ना, एक जीव के साथ अपने आप को कंपेयर कर लो कि आज का मुझे जो दिन मिला है, आज का जो समय मुझे मिला है, वो मुझे वेस्ट नहीं करना है। जो अगर मैं मच्छर बन गया तो, जो मैं चींटी बन गया तो, खाली एक शक्कर के टुकड़े को लेकर यहाँ से यहाँ सिर्फ मैं जाऊँगा। जब ये चिंतन के साथ मेरा दिन शुरू होगा ना, तब मेरा जो मेरी निष्ठा होगी मेरे काम के प्रति वो कुछ अलग होगी। क्योंकि प्रभु ने ये सॉल्यूशन बताया, मेरी आपकी बात नहीं है, प्रभु का सॉल्यूशन वो श्योर शॉट और 100% होता है। बस ऐसा ही एक जबरदस्त मास्टर की प्रभु ने और एक सॉल्यूशन बता दिया है। सेकंड मास्टर की प्रभु ने बताई है, वो है श्री उत्तराधन सूत्र के 10वें अध्ययन में। उत्तराधन सूत्र का 10वां अध्ययन बहुत से लोगों का बहुत प्रिय है, जिसमें भगवान महावीर ने गौतम स्वामी को बार-बार उनको संबोधित करते हुए कहा है, समयम गोयम मापमाय। 36 गाथाओं का ये अध्ययन है और हर एक गाथा का जो अंत है, लास्ट पद जो है, वो है समयम गोयम मापमाय। भले प्रभु ने गौतम के लिए कहा है, 36 गाथा में समयम गोयम मापमाय है और 37th गाथा जो है, उसमें गौतम स्वामी की मुक्ति की बात आती है। बट 36 बार जो ये पद कहा जाता है, वो खाली गौतम स्वामी के लिए नहीं है। हम सबके हृदय में भी एक गौतम है, जो प्रभु वीर को प्रेम करता है। तो हमें ये समझना है कि प्रभु ने ये सिर्फ हमारे लिए बताया है। तो इसमें प्रभु ने समयम गोयम माप पमाए कि हे गौतम, तू समय मात्र का प्रमाद मत कर। अभी गौतम स्वामी स्वयं इतने श्रेष्ठ ज्ञानी थे, फिर भी उनको ऐसी बात कही कि समयम गोयम माँ पमाए। तो ये गाथा के अंत में ये कहा, बट स्टार्टिंग का जो पार्ट गाथा का है, हर एक गाथा में एक ही बोध, एक ही बोध, एक ही बोध बारंबार प्रभु देते हैं। और वो ये बोध है कि कॉन्टेम्पलेट ऑन द एंड रिजल्ट ऑफ एवरी एक्ट, कि हे गौतम, तू जो भी अभी तेरे आसपास हो रहा है, तेरे साथ या तेरे एनवायरमेंट में आसपास जो हो रहा है, तू उस पर चिंतन कर और उसके एंड रिजल्ट पर तू कॉन्टेम्पलेट कर, अनुप्रेक्षा कर। तो तेरा निश्चित है प्रमाद को दूर करना। सबसे प्रथम गाथा में प्रभु कहते हैं कि जैसे एक ट्री पर से एक पत्ता है, वो विदर होके येलो होके झड़ जाता है। गौतम, तेरा आयुष्य भी ऐसे ही संपूर्ण हो जाएगा, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। हे गौतम, तू समय मात्र का प्रमाद मत कर। फिर प्रभु कहते हैं कि ड्यू ड्रॉप्स जो होते हैं, वो कैसे होते हैं? सिर्फ अर्ली मॉर्निंग में होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। अल्पजीवी होते हैं, बहुत ही अल्प काल तक ड्यू ड्रॉप्स की लाइफ होती है। तो जैसी ड्यू ड्रॉप्स की लाइफ अल्प है, वैसे ही तेरे मनुष्य जीवन के ये 50, 60, 80, 100 साल पलक झपकाते खत्म हो जाएंगे। हे गौतम, तू प्रमाद मत कर। तो ये जो एंड रिजल्ट देखने का भाव है ना, वो प्रभु हर एक गाथा में उन्होंने प्रमाद का सॉल्यूशन हमें बता दिया है। प्रभु इसके साथ में आगे जैसे अध्ययन आगे बढ़ता है ना, ये भी बताते हैं कि आज आप यंग हो, एनर्जेटिक हो, आप में सारी सक्षमता है, इंडिपेंडेंट हो, बट आपका शरीर धीरे-धीरे निर्बल हो रहा है। आप जीर्ण और क्षीण हो रहे हो। आपके पास जो इंद्रियां है, वो धीरे-धीरे उसकी एनर्जी लेवल है वो कम हो रही है। ऐसा दिन भी आएगा कि आपको शायद कान से सुनाई ना पड़े,
आँख से ठीक दिखाई ना दे, आपको कोई टेस्ट प्रॉपर्ली ना आए। हे गौतम, तेरे बाल सफ़ेद हो जाएँगे तब तेरी एज होगी। इतना डिटेल में प्रभु ने हमें बोध दिया है। जैसे एक माँ छोटे बच्चे को बताती है ना, जैसे बोध देती है, सिखावन देती है, वैसे प्रभु ने एनलाइटन किया है हमें, उनका बार-बार जितना उपकार हम प्रकट करें उतना कम है। तो ये सब एंड रिजल्ट बताते-बताते प्रभु ने बताया है कि आज जो मिला है ना वो कायम नहीं रहने वाला है। जब आपको समय मिला है, तब आप उसे व्यर्थ में जाने दे रहे हो। जब समय होगा तब ऐसे लगेगा कि था तभी, यूज़ नहीं किया था। वैसे एक-एक सूक्ष्म बातों पर प्रभु ने इतनी लाइट डाल के हमें बताया है कि आप आपके आस-पास की चीज़ों को देखो, आप स्वयं के शरीर को देखो कि आप जब भी 15 साल के थे, 20 साल के थे, तभी जितने एनर्जेटिक थे, क्या आप 40 के हो, 35 के हो, तभी भी इतनी एनर्जी है? या फिर आपको मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम टैबलेट्स लेना शुरू करना पड़ रहा है? तो उससे हमें समझ में आ सकता है कि ऐज काल का प्रभाव हम पे हो रहा है और ये बढ़ने वाला है। बहुत लोग कभी मृत्यु की बात आती है ना तो उसे टाल देते हैं कि नहीं-नहीं अभी तो आपको पोतों की शादी देख के जाना है। तो हम बातों में भी, विचारों में भी हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और जो फैक्ट है उसे एक्सेप्ट नहीं करते, जो एंड रिजल्ट होने वाला है, क्योंकि आप और मैं कोई अमर पट्टा लेकर नहीं आए हैं। जो होने वाला है मेरे आपके सबके साथ जो हुआ है, वही हमारे साथ भी होने वाला है। बट जब हमारे अंदर वो एक्सेप्टेंस आएगी कि एंड रिजल्ट देखने की ओपननेस आएगी, तभी हम प्रेजेंट की क्षण का वैल्यू कर पाएँगे। और प्रेजेंट की क्षण की वैल्यू जब हम करेंगे ना, तब ऑटोमैटिकली हम जो डिले करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं ना, वो हम उससे दूर हो जाएँगे। तो बस गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि समय नहीं होता नहीं होता है ना, तब बहुत-बहुत पछतावा होता है और जब समय होता है, तब प्रमाद भाव होता है। तो बस इसी भावों के साथ प्रभु के इति अमूल्य बोध वचन में जिनागना के विरुद्ध मुझसे कुछ प्ररूपणा हुई हो, कुछ पापदोष हुआ हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। फैंटास्टिक सेशन शैलेशी जी। आज आपने हमें 3 सीज़ बता दिए प्रोक्रास्टिनेशन के। आपने कॉन्सिक्वेंसेस बताए, आपने कॉजेज़ बताए और आपने क्योर भी बताया और बहुत ही सुंदर वे से पॉइंट के हिसाब से कि जिसे हम याद भी रख सकें और हमारे जीवन के अंदर इम्प्लीमेंट भी कर सकें। इस बदल जैन फाउंडेशन की ओर से आपका बहुत-बहुत आभार अभिव्यक्त करता हूँ और मुझे विश्वास है कि जितने भी श्रोता आज हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने आज के सेशन में बहुत कुछ पाया होगा और जिस तरह आपने प्रभु महावीर के उत्तराध्यान सूत्र में जो उनकी अंतिम देशना है और उसमें अलग-अलग अध्ययन है, वो अध्यायों के साथ आपने कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिलेट किया और बताया जो भगवान महावीर ने ही कहा है, जो हमारी भौतिक एज़ वेल एज़ आध्यात्मिक दोनों जीवन को प्रभावित करता है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल तो मोक्ष की प्राप्ति है। सो आध्यात्मिकता और अध्यात्म ये तो हमारा प्राइमरी गोल है। पर उसके अंदर भी स्मूथली आगे बढ़ने के लिए भौतिक जगत के अंदर भी कहीं न कहीं ये सब फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और आज आपने सचोट मार्गदर्शन दिया और इसकी कीज़ भी दे दी कि इसे क्योर कैसे करना है। तो मैं एक बार फिर दोहराऊँगा कि आज आपने 3 सीज़ बताए, आपने कॉन्सिक्वेंसेस बताए प्रोक्रास्टिनेशन के, आपने कॉजेज़ बताए और आपने क्योर बताया। तो मैं अंतिम एक स्लाइड आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जिससे हमारा क्विक आज का जो इन्होंने बताया है वो रिवीजन हो जाए। तो मैं एक अंतिम स्लाइड शेयर करूँगा और फिर हम लोग आज के सेशन को विराम देंगे। सो हमारे सभी श्रोता मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं, जहाँ कॉन्सिक्वेंसेस, कॉज़ और क्योर बताया गया है। कॉन्सिक्वेंसेस में हमने जाना अशातना यानी कि अनुचित आचरण, अजतना यानी कि हम जिसे जैना कहते हैं, जतना कहते हैं, जिसे श्रावक के जीवन में रत्न के समान सरखाया गया है, तो वो जैना हमारी नहीं रहती और असमाधि ये प्रोक्रेस्टिनेशन के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। फिर शैलेशी जी ने बताया कि कॉज क्या है उसका, तो उसके अंदर हमको बताया लैक ऑफ लव, संवेग के ऊपर फोकस जोर दिया कि हमें पल-पल भगवान के प्रति प्रेम और मोक्ष के प्रति प्रेम होना चाहिए। उसमें हमें संवेग के बारे में बताया और फिर सेकंड उसके अंदर कॉज में बताया लैक ऑफ क्लैरिटी जिसके अंदर उन्होंने डायरेक्टली मैं जीवन में गुरु का होना कितना इम्पोर्टेंट है, यानी गुरु का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए देखो कि पिछले मैं कहूँ तो लास्ट सेशन के अंदर हमारे साथ निपुण जी दागा जुड़े थे और उन्होंने भी ये बात को हाइलाइट किया था, उन्होंने भी उत्तराध्यान सूत्र को बेस बनाया था
और बताया था कि गुरु का इम्पोर्टेंस कितना होता है। इसलिए हमें ये सेशन में बार-बार ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है और ये ज्ञान मिल रहा है कि हमारे जीवन में एक मेंटर होना ही चाहिए और साथ ही साथ उसके बाद हमने क्योर के बारे में भी जाना, जिसके अंदर 2 पॉइंट हमको बताए गए। एक तो कंपेयर, यानी हमें हमारे जीवन को दूसरे जीवों से कंपेयर करते जाना है। जैसे 84 लाख योनि की इन्होंने बात की, उसमें चींटी भी आ गया, मच्छर भी आ गया। ये सबका जीवन और हमारा जीवन देखें तो डेफिनिटली हमें रियलाइज होगा कि हमें जो मिला है वो कुछ बेहतर मिला है। तो हमें इसको फुल यूज करना है, प्रोडक्टिव बनाना है, बिल्कुल समय की बर्बादी नहीं करनी। और उसके अंदर उन्होंने सबके फेवरेट अध्याय की बात की, जिसमें भगवान महावीर ने 36 गाथा के अंदर बार बार कहा समयम गोयम महापमायम। यानी आप सोचिए कि भगवान ने समय का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस बताया। शैलेशी जी, हम अंतर से बहुत बहुत आपके लिए आभार अभिव्यक्त करते हैं। पूरा जैन फाउंडेशन की टीम और जितने भी मेंबर्स टॉक्स में जुड़े हैं, सबकी ओर से काफी लोगों के इतने सारे फीडबैक आए हुए चैट के ऊपर। आप देखिए कि उनको आज का सेशन कितना अच्छा लगा और डेफिनेटली उनके जीवन में ये कुछ चेंज लाएगा। एक प्रश्न लेता हूँ शैलेशी जी। एक प्रश्न आया है कि लैक ऑफ लव आपने कॉज के अंदर बताया, तो हाउ टू क्रिएट लव और हाउ टू इंक्रीज लव फॉर योर वर्क। जैसे स्टूडेंट्स है तो उनको स्टडी के लिए प्यार कैसे लाना, यानी कि अपने वर्क के लिए, तो इसके बारे में थोड़ा आप इंसाइट दोगे तो। जी, जी, जी। जैसे मैंने लास्ट क्योर बताया था कि एंड रिजल्ट को देखना जो प्रभु ने बताया है, तो बच्चों को हमें ये बताना है कि अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? जैसे जो मेड्स होते हैं या जो अनफॉर्च्यूनेट होते हैं जिनको बहुत ही हाई प्रोफाइल जॉब्स नहीं मिलती है, तो हमें शायद ऐसे उनको समझाना है कि आप पढ़ाई नहीं करेंगे, आप अच्छी डिग्री हासिल नहीं करेंगे, तो आप जो बनना चाहते हैं, आप जिस प्रोफाइल पे, आप जिस जॉब के लेवल पर पहुँचना चाहते हो, आप नहीं पहुँच पाओगे। तो उसके लिए हमें कंपैरिज़न उनको मतलब बुरा नहीं बताना है, बट एंड रिजल्ट बताना है कि जो आप नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? आप पढ़ो, 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 हम हमेशा ये कहते रहते हैं, बट एक बार जो हमने समझा दिया, ऐसे 5 एग्ज़ाम्पल दे दिए कि इन्होंने नहीं पढ़ा था, तो इनके साथ क्या हुआ? तो ये जब उन्हें समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली उन्हें कहना नहीं पड़ेगा पढ़ने के लिए, अपने आप जो है वो प्यार वर्क के प्रति उनके जो स्टडीज़ के प्रति वो ऑटोमेटिकली जग जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने तो बहुत ही सिंपल वे से सॉल्यूशन दे दिया और डेफ़िनिटली जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा है, उनको भी इसका फ़ायदा होगा और साथ ही साथ जिन्होंने सुना, उनको भी इसका फ़ायदा होगा। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देना चाहेंगे और मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ शैलेशी जी का, जिन्होंने हमें हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया, इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आए और बहुत ही सुंदर सिस्टमिक वे से हमको प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में समझाया। आज हमें जैनिज़्म के भी कितने सारे कॉन्सेप्ट्स खुले, जिसमें इन्होंने प्रवृत्ति, वृत्ति के बारे में समझाया, प्रमाद क्या होता है, आलस क्या होता है। तो ऐसे बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जिसको हम इतना क्लैरिटी से नहीं जानते थे। वो भी आज के सेशन में क्लियर हुए। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे और जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे मी सव्व जीवे, सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूयेषु, वैरम मज्जन के नहीं। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।